तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। बोला कि वन रूट्स ऑफ इक्वेशन जो है, जो भी इक्वेशन दे रखी है x6 बाई 2√3, ठीक है। तो k की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए पॉसिबल, ठीक है। चलो देखते हैं। आपके पास वैल्यू पूछी है, आपकी बार ये क्वांटिटी नहीं पूछी कि भाई k की 2 वैल्यू आएंगे 3 वैल्यू आएंगे, ठीक। अरे क्वांटिटी होती तो फिर भी हम सोल्व करते, ठीक है। तो चलो चेक करेंगे क्वेश्चन क्या दे रखा है। इक्वेशन दे रखी है आपके सामने x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इज इक्वल टू 0। तो इनके रूट्स निकाल लेते हैं। इनके रूट्स क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। जो इनके रूट्स लगेंगे, रूट्स होगा वो क्या होगा, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर दो रूट्स अपने आ गए, अल्फा और बीटा हमने मान ली, ठीक। तो लेट कर देते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप अच्छे से 10th क्लास में 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इधर, यूज जो होगा कॉन्सेप्ट रिलेशन होगा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले कॉन्सेप्ट लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा ये क्या होता है, ये होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और ये क्या होता है सी बाई ए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये आपका होता है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट तो ये होता है, लेकिन हम कंडीशन और चेक कर लेते हैं कंडीशन इन्होंने क्या दे रखी है। तो फिलहाल हम कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में अपना a क्या है 1 है, b क्या आपका माइनस a है, और c क्या आपका ओनली k, ओके। तो बोला है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a आपका 1 है, तो यहाँ से k आ जाएगा के लग। c बाई a क्या है, k बाई 1 है, तो k आ जाएगा के लग, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट और सम क्या है, दोनों बराबर है। चलो आगे चेक करते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रूट्स जो है वो दूसरे रूट से इतने ज्यादा है, मतलब इनका डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। डिफरेंस कितना है यहाँ पर हम चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अल्फा माइनस बीटा जो है वो 2√3 के रखा है, ओके। तो यहाँ से हम k की वैल्यू आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलो करते हैं। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए कि a माइनस दोनों स्क्वायर्स का डिफरेंस जो होता है 4ab होता है। a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab होता है, ठीक है, याद रखना। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अल्फा बीटा से पुट कर रहा हूँ भाई, दोनों सम, ठीक है, सम का स्क्वायर माइनस डिफरेंस का स्क्वायर क्या होगा 4 अल्फा बीटा होगा। सीधा सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू k है, तो हम पुट कर देंगे k स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा प्रोडक्ट में क्या है k है। तो बस यहाँ से सोल्व हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, तो दोनों की मल्टीप्लाई आपकी 12 आ जाएगी, ठीक है। 4k को इधर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो -4k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर बना लीजिए। फैक्टर से जो भी कॉन्सेप्ट आएगा फैक्टर लगा लो, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। तो हम फैक्टर करते हैं, तो -12 जो होगा वो क्या होगा, -12 का जो फैक्टर होगा वो 6 और 2 हो सकता है जब 4 आएगा, लेकिन 4 के आगे माइनस है तो पढ़े के आगे हम माइनस लगाएंगे, ओके। तो ये फैक्टर में होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट आंसर चाहिए। तो डायरेक्ट आंसर ले रहा हूं मैं, जो भी आप फैक्टर निकालो और जिसके साथ भी जो भी साइन लगाओ
आंसर में क्या आएगा, उसका अपोजिट साइन आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अपना। तो अपोजिट साइन क्या होगा, x की वैल्यू एक तो 6 आ जाएगी प्लस का, और दूसरी जो आएगी वो माइनस का 2 आएगी। ठीक है, तो अब अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट देगा। तो माइनस में कोई भी आंसर नहीं है और ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। ओके, और पूछ ले हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, तो पॉसिबिलिटीज कितनी हैं, 2 है। ठीक, क्यों ऐसा क्यों, याद रखने की बात है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कहता है कि ज्यादा से ज्यादा आंसर कितने आने चाहिए, रूट्स कितने आने चाहिए, 2 रूट्स आने चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा या 0 आने चाहिए या 2 आने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर दे देगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके।